अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो आग लगी, इसमें कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। कुरान की करामत, कुरान का जिंदा करिश्मा देखने को मिल रहा है इस वक्त में। आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि ये दलाल मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये जलील लोग ये थोड़ी ना बता देंगे तुम्हें। ये सब छिपा गए, सारी सच्चाई छिपा गए। हर उस इंसान के अंदर जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, इस मौजज़े ने उसकी आंखें खोल दी। कुरान का करिश्मा देखने को मिला इस लॉस एंजलिस की आग के अंदर। जी हां दोस्तों, पूरी सच्चाई मैं आज आपको बता रहा हूं। आपको बखूबी मालूम होगा कि अमेरिका के लॉस एंजलिस वाले जो इलाका है, इन जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। और ये 3 ऐसी खतरनाक आग लगी हुई हैं जिसमें से 2 तो बिल्कुल भी बुझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। घुटनों पर आ गया अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था ना, कुदरत की पावर के आगे, कुदरत की ताकत के आगे ढेर हो गया। कुदरत, वो नादान, वो ये नहीं जानते कि उससे भी बड़ी पावर ऊपर बैठी है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़े बंगले, बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े सिनेमा घर, बड़ी बड़ी चीजें जल के राख हो गई, निशान खत्म हो गए। आग जब जला करके निकल रही है ना, तो पीछे से लाशें निकल कर आ रही हैं। 16 लाशें निकल कर आई पीछे, 16 तकरीबन 24, और अभी ये तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। 8 दिन हो चुके हैं आग लगे हुए, अभी आग बुझ नहीं पाई है। बुझने का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, समझ रहे हैं। अभी बिल्कुल कहीं पर कह रहे हैं 97% अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, कहीं 67। अरे भाई, उस कुदरत सुपर पावर के आगे थोड़ी ना चल जाएगी, उसके आगे थोड़ी ना चल जाएगी। अभी जब फिलिस्तीन के ऊपर तुम लोगों ने जुल्म किया, आपने देखा फिलिस्तीन के मजलूमों के ऊपर, फिलिस्तीन के जो बच्चे हैं उनके ऊपर, बेचारों का खाना पीना, उठना बैठना, रहने के लिए हर चीज बंद कर दी। पानी तक नहीं था, पानी का एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे वो लोग, है ना। घास खा रहे थे बेचारे, जंगलों की घास, भूखे मरे बच्चे, खाले जल गई ऊपर की। बहुत बुरा हाल कर दिया था। किसने साथ दिया? किसने इजराइल का साथ दिया था? अमेरिका ने। कहा था कि हर तरीके से हम साथ देंगे, तुम इनको जलाकर खाक करो, तुम इनको बर्बाद करो। यही मंसूबे थे ना, यही थे ना। लेकिन वो निहत्ते, अकेले, इकलौते डटे रहे। अल्लाह का नाम लेकर वो डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं। कुरान का जो मौजज़ा हुआ है वो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी आंखें खोल देगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ध्यान से समझिएगा और आखिर तक समझिएगा इस वीडियो को। सबसे पहली चीज, जब ये आग जलाकर निकल रही है, अब उसके बीच में इतनी बड़ी बस्ती में, घनाघन बस्ती में, घनाघन जो शहर बना हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबको जला करके राख कर रही है। लेकिन बीच में एक ऐसा घर है जिसके इर्द गिर्द से तो आग निकल गई, उस घर के अंदर रहने वाले या उस घर के अंदर रखे हुए किसी भी चीज को, किसी भी सामान को या किसी भी इंसान को आग ने कोई नुकसान जो है नहीं पहुंचाया। आखिर क्यों? जिन लोगों ने उस मंजर को देखा है ना, उनसे पूछिएगा, वो जानते हैं इसको। कुछ लोग तो यहां बैठे बैठे ऐसी बातें बना लेंगे कि वो इत्तेफाक होगा, बच गया होगा ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं। इसके पीछे का माजरा ही कुछ अलग है भाइयों, इसके पीछे की हकीकत ही कुछ अलग है। जिस घर को आग ना जला सकी क्योंकि उस घर के अंदर रहने वाले लोगों ने अपनी हिफाजत, अपनी रहनुमाई के तौर पे कुरान मजीद रख रखा था। इस कुरान पाक को अपने घर के अंदर रखा हुआ था। अल्लाह का कौल है कि इसको हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। लोगों, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है, इसको कोई नहीं मिटा सकता या कोई जरा सी तब्दीली नहीं कर सकता। इसके जो कलाम है, इसको पढ़ने से इंसान को हिफाजत, सुकून, गाइडेंस, हर कुछ इसके अंदर मौजूद है। और उस घर के अंदर रहने वाले लोगों ने अपनी हिफाजत के तौर पे, अपनी रहनुमाई के तौर पे, हर चीज के लिए कुरान मजीद को अपने घर में रखा था और पढ़ते थे उसको। आग जरा सी, उसके आग का कोयला तक उस घर के अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कुरान मजीद उस घर के अंदर रखा हुआ था और उस घर के अंदर रहने वाले लोग उस कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। अल्लाह अकबर। अभी अल्लाह ना करे ये आग उस घर को भी जलाकर निकल जाती ना, मिसाल के तौर पे ले रहा हूं एक, अगर ये आग जलाकर निकल जाती और उस घर के अंदर ये लोग पहुंचते, देखते कि कुरान पाक नाउजुबिल्लाह जल गया,
तो ये लोग बड़े बड़े चिंटू और ये मिंटू और ये इस तरीके के जो दलाल जो मीडिया है ना, वो जो हरकतें करते हैं, वो चीख रहे होते, दिखा रहे होते कुरान की तस्वीरें देख करके, धू धू होकर जला कुरान, ये लिख रहे होते, धू धू होकर जली अल्लाह की किताब, ये सब लिख रहे होते। लेकिन ये जो असल सच्चाई है इसको कोई नहीं दिखा रहा। कैसे छुपा दिया गया इसको, कैसे गायब कर दिया गया इस चीज को। ये चीजें थोड़ी ना बता देंगे भाई, अल्लाह का जो करिश्मा है। कयामत है लोगों, बहुत नजदीक है। अल्लाह अपने बंदों की खुद हिफाजत करता है, अपने कलाम की खुद हिफाजत करता है। ये इबरत नहीं है 2025 शुरू होते ही कैसा अजाब आया, और यह अजाब किस पे? जिसने जुल्म की इंतहा कर दी, लोगों से जुल्म, बस अल्लाह की पनाह मांगने लगे लोग, ऐ अल्लाह तू बस अब रास्ता दिखा, तू उठा ले। फिलिस्तीन में देखा गया ना हाल, फिर अल्लाह की ये फटकार पड़ी है। जिस आग को अल्लाह लगाएगा तुम बुझा लोगे, जिस हवा को अल्लाह चलाएगा तुम उस हवा को रोक लोगे, जिसे अल्लाह मारना चाहेगा, जिसे जलाना चाहेगा तुम रोक लोगे? नहीं, नहीं कर सकते। तुम चिंटू हो, तुम छोटे छोटे मिंटू हो, तुम पिंटू हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस एक खिलौने हो, अल्लाह के हाथ में डोर है, तुम बस खेल रहे हो। अल्लाह ढील देता जा रहा, जाता रहा, एक दिन खींच लेगा, और खींच लिया, हो गए बर्बाद। करोड़ों अरबों डॉलरों, जो भी जितनी भी गिनती गिनोगे उतना नुकसान है, उतने जल करके चीज़ें खाक हो गई है ना। तो अल्लाह हिदायत दे। कुरान पाक पढ़ा करें भाई, कुरान पाक पढ़ा करें। कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है, और ज़िंदगी गुजारने का तरीका, गाइडेंस, सब कुछ इस कुरान पाक के अंदर मौजूद है। ये अल्लाह का कलाम है, और इसकी हिफाजत और इसके पढ़ने वालों की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। समझ रहे हैं? तो कुरान पाक से बढ़ करके कुछ नहीं है। देख लो कैसे जल रहे हैं। ये खुशी नहीं, खुशी जाहिर नहीं कर रहा है, हिदायत है, ये नसीहत है हर इंसान के लिए। समझ रहे हैं? अल्लाह हिदायत दे, लोगों को अभी भी आंखें खुल जाएं, अल्लाह हिदायत दे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।